मशरिक और चांद का मगरिब। एक वक्त का किस्सा है। एक गरीब काश्तकार एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, एक बहुत ही दूर दराज के गांव में अपनी बीवी और बच्चों के साथ। उसकी सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था रा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दानिशमंद भी थी। वो काश्तकार के इकलौते खच्चर को जंगल में चराने ले जाती सूरज निकलने पर और पूरा दिन गाती रहती परिंदों और फूलों के लिए। वो सूरज गरूब होने पर ही वापस आती। एक शाम जब वो अभी वापस आई थी और उसने अपनी अम्मी की मदद की थी शोरबा बनाने में कि काश्तकार के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखता हूँ। काश्तकार ने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक भालू खड़ा था। देखिए, मुझसे डरिए मत जनाब, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ओह, कौन आया है डियर? कोई नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं उन 3 पहाड़ों के उस पार एक किले में रहता हूँ और बहुत तन्हा महसूस करता हूँ। मैंने आपकी बेटी को जंगल में गाते हुए सुना है। सचमुच उसकी आवाज फरिश्तों जैसी है। अगर वो पूरे साल तक वो मेरे लिए हर दिन गाएगी तो मैं आपको इतनी दौलत दूंगा कि आप फिर कभी नहीं जान पाएंगे कि गुर्बत क्या होती है। मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जो भी उसकी ख्वाहिश होगी। मैं एक भालू के साथ अपनी बेटी को कैसे भेज दूं? जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कोई मामूली भालू नहीं हूँ। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि वो हमेशा खुश रहे। मुझे पहले उससे पूछना होगा। 1 सेकंड रुको यहाँ। तो काश्तकार वापस अंदर गया और उसने अपने खानदान के साथ गुफ्तगू की। हमारी बेटी एक भालू के साथ नहीं जाएगी। पर अम्मी, वो कह रहा है कि वो हमें अच्छी खासी रकम देगा। हमें पैसों की जरूरत है। हमें कुछ और नए खच्चर चाहिए। छत को मरम्मत की जरूरत है। हर एक के लिए नए जूते और कपड़े चाहिए। पर तू हमसे दूर रहेगी रा। ये सिर्फ 1 साल के लिए है अम्मी। और क्या तुम्हें याद नहीं वो पेशन गोई? वो ये नहीं हो सकती। तुम नहीं जानती हो। अम्मी, अब्बा, कैसी पेशन गोई? कुछ जो एक नजूमी ने कहा था कि जब तुम 18 की होगी तो कुछ होगा, और पिछले ही हफ्ते तुम पूरी 18 की हो चुकी हो मेरी बच्ची। खैर, वो क्या है? वो ये कि जब तुम 18 की हो जाओगी तो तुम एक ऐसे सफर पर जाओगी जो तुम्हें मलिका बना देगी। क्या? नहीं, ये जो कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को एक भालू के साथ नहीं जाने दे सकती। देखो, अगर ये भालू खतरनाक होता तो इसने हम पर हमला किया होता। अब्बा दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए। तो रा ने भालू के साथ जाने का फैसला किया। भालू ने उससे कहा कि वो उसकी पीठ पर बैठे और उसकी खाल को पकड़ ले जब वो तेजी से उन 3 पहाड़ों को पार कर अपने शाही महल की तरफ जाए। ये लीजिए, अगले 1 साल तक आपका घर ये होगा मोहतरमा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस वो चांदी की घंटी बजा देना और आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस एक इल्तिजा है, सूरज डूबने के बाद बाग में कदम मत रखिएगा। शुक्रिया जनाब भालू। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। क्या तुम्हें गर्मा गर्म सूप चाहिए? मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। रा ने जी भर कर खाया और फिर उसने आराम करने की ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि वो बहुत थक गई थी। रा ने चांदी की घंटी बजाई और फौरन ही वहाँ नुमाया हुआ एक बहुत ही नर्म मुलायम बिस्तर जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उस पर थी सफेद और सुनहरी रेशमी गद्दियाँ। हर दिन सुबह रा भालू के लिए गाती और वो पूरा दिन बैठकर बातें करते, पर भालू सूरज गुरूब होने से पहले ही गायब हो जाता और उसे कभी नहीं बताता कि वो जा कहाँ रहा है। एक रात रा सो ना सकी तो वो महल में टहलने के लिए गई जब उसने वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मौसीकी सुनी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। कहीं बाहर बाग में उस खुशबूदार फव्वारे के पास कोई वायलिन बजा रहा था। वो देख ना सकी कि वो कौन था। वो बाहर निकलना चाहती थी पर उसे याद आया भालू का फरमान कि सूरज गुरूब होने के बाद वो बाहर बाग में कदम ना रखे। तो वो वहाँ ही खड़ी रही जहाँ वो थी, उस मौसीकी की कशिश में। महीनों तक ये चलता रहा। दिन के वक्त रा भालू के लिए गाती, रात को वो उस मौसीकी को सुनती जो बाग में बजती थी। एक तरफ तो वो भालू के साथ खुश थी पर रा को अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, तो वो उदास हो गई। और एक सुबह, तुम्हारे नगमे बहुत ही खूबसूरत थे पर आज उनमें मायूसी झलक रही थी। क्या बात है? तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। महीनों गुजर गए उन्हें देखे हुए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। सचमुच? हाँ, क्यों नहीं।
पर तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम उन्हें नहीं बताओगी तुमने यहाँ पर क्या देखा है। मैं वादा करती हूँ। तो भालू रा को वापस उसके वालिदैन के घर ले गया, जो अब एक टूटी फूटी झोपड़ी नहीं थी, पर इसके बजाय एक आलीशान हवेली थी। और उस अमीर घराने में गुर्बत का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ बहुत खुशियाँ छा गईं जब घर वालों ने रा को देखा। अम्मी, अब्बा। रा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इतने अरसे के बाद देख रही हूँ। तुम कैसी हो मेरी बच्ची? और आप कैसे हैं जनाब भालू? मैं ठीक हूँ हुजूर, मैं कल वापस आऊंगा उसे लेने के लिए। हमने तुम्हें बहुत याद किया। तो वहाँ सब कैसा चल रहा है रा? उसे सुकून से खाने दो। रा, मेरे साथ बावर्ची खाने में आओ, मेरी मदद करो मीठा परोसने में। क्या आप इसे सुकून से खाने नहीं देना चाहती? अपना खाना खत्म करो, मेरे साथ आओ रा। रा, तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक ठाक है? क्या वहाँ कुछ गैर मामूली तो नहीं हो रहा? अम्मी, सब कुछ ठीक है। मुझे यकीन है तुम अच्छी लग रही हो। क्या भालू की हवेली के बारे में कोई खास बात है? बताओ मुझे। राह अपनी अम्मी को उस राज भरी मौसीकी के बारे में सब कुछ बता देना चाहती थी, जो हर रात कोई बजाता था, जिसके लिए वो बहुत बेचैन थी कि एक पल वो भूल गई कि भालू ने उससे कहा था कि इसके मुतालिक बात ना करे, और अपनी अम्मी को वो सब कह सुनाया। खैर, जब तुम वापस भालू के महल में जाओगी, जब तुम रात को वो मौसीकी सुनो, तो उस फव्वारे के पीछे छिप जाना और अगला दिन निकलने तक वहीं रहना। जब वो फव्वारे पर अपना मुंह धोने आएगा, तुम उसकी परछाई पानी में देखोगी और तुम्हें इल्म हो जाएगा कि वो कौन है। पर अम्मी, भालू ने बाग में बाहर कदम रखने के लिए मना किया है। खैर, तुम्हें वहाँ काम पर रखा गया है गाना गाने के लिए, उसका हुक्म मानने के लिए नहीं। अब जैसा मैंने कहा है वैसा करो। तो अगली रात जब राह फिर से भालू के महल में पहुंच गई, हालांकि वो बहुत थकी हुई थी, वो जागी रही मौसीकी शुरू होने के इंतजार में। फिर वो चुपचाप कदमों से फव्वारे के पीछे गई। दिन निकलने पर उसने पानी में देखा। जब वो साया अपना मुंह धोने के लिए आया और वहाँ पानी में उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश चेहरा, जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। या खुदा, तुम कितने खूबसूरत हो। ये क्या? तुमने वो नहीं किया जो मैंने तुमसे कहा था। मुझे माफ करना, मैं बहुत बेचैन थी। अगर तुमने 1 महीना और इंतजार किया होता तो शायद तुमने मुझे आजाद कर दिया होता, पर अब वो बद्दुआ कभी खत्म नहीं होगी। देखो, मुझे माफ कर दो, कुछ तो होगा जो मैं कर सकूं। मैं इस तरह का हो गया अलोरा चुड़ैल की बद्दुआ की वजह से। वो चाहती है कि मैं उसकी बेटी से निकाह करूं। वो चाहती है उसकी बेटी दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान से निकाह करे। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझ पर ये लानत नाजिल कर दी। उसने मुझे 1 साल दिया कि मैं अपनी मोहब्बत को ढूंढूं। मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया था रा, पर तुमने सब तबाह कर दिया, और अब मुझे उसके महल में जाना होगा। तुम मुझे तभी पसंद थे जब एक भालू थे। क्या किसी तरह मैं तुम्हें इस बद्दुआ से निजात नहीं दिला सकती? सिर्फ एक तरीका है, पर वो तो नामुमकिन है। मुझे बताओ, मैं वो करूंगी। अलोरा एक महल में रहती है जो सूरज के मशरिक में और चांद के मगरिब में है। तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा 7 दिन और 7 रातों में। सिर्फ यही तरीका है। रुको, ये जगह कहाँ है? राह हार मानने वाली नहीं थी, तो वो सबसे घने जंगल में 5 दिन और 5 रात चलती रही, हर बाशिंदे और परिंदों से ये पूछती हुई जिनसे भी वो रूबरू होती कि क्या वो जानते हैं कि चुड़ैल एलोरा का महल सूरज के मशरिक और चांद के मगरिब में कहाँ था। पर लगता था किसी को भी उसका इल्म नहीं था। छठे दिन उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। तुम चुड़ैल एलोरा को ढूंढ रही हो ना रा? हाँ, क्या तुम्हें इल्म है कि वो कहाँ है? वो कहते हैं कि वो सूरज के मशरिक में और चांद के मगरिब में है। मुझे इल्म नहीं कि वो कहाँ है, पर शायद किसी को। मेरे ख्याल से तुम्हें उत्तरी हवा के घर जाना होगा। अगर किसी को इल्म होगा तो यकीनन उसे होगा। अगर कोई तुम्हें वहाँ ले जा सकता है तो वही ले जा सकता है। शुक्रिया। मैं उत्तरी हवा के घर कैसे पहुँचूं? मेरा घोड़ा तुम्हें वहाँ ले जाएगा। जब तुम्हारा काम हो जाए तब बस उसके कान में फुसफुसाना कि वापस घर चल, और वो मेरे पास आ जाएगा। ये अपने साथ ले जाओ।
शायद ये तुम्हारे काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़ी औरत ने सीटी बजाई और घोड़ा नुमाया हुआ। रा ने उस पर दूर तक सवारी की जब तक कि वो उत्तरी हवा के घर नहीं पहुंच गई। उन 7 दिनों में और 7 रातों में जब उसे एलोरा के महल में पहुंचना था, सूरज के मशरिक में और चांद के मगरिब में, ये 6ठी रात थी। उसने सब कुछ उत्तरी हवा को बताया। वो महल जो सूरज के मशरिक में है और चांद के मगरिब में है, मैं वहाँ जा चुका हूँ एक मर्तबा, पर वो यहाँ से बहुत दूर है। मेहरबानी करके जनाब उत्तरी हवा, मुझे कल रात तक वहाँ पहुँचने की जरूरत है। इसमें मेरी पूरी ताकत और उससे कहीं ज्यादा कुवत लगती है वहाँ पहुँचने के लिए। मुझे आज पूरी रात बितानी होगी इस सफर की तैयारी के लिए। हम सूरज की पहली किरण के साथ निकल पड़ेंगे। तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। तो रा ने उत्तरी हवा के घर पर आराम किया और अगली सुबह सूरज उगते ही वे दोनों निकल पड़े उस महल के लिए जो सूरज के मशरिक और चांद के मगरिब में था। वो पूरा दिन उड़ते रहे और तकरीबन पूरी रात भी, जब तक कि आखिर में एलोरा के महल में नहीं पहुंच गए। खैर, लो ये आ गया। मैं इससे आगे एक कदम भी नहीं जा सकता। यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा। शुक्रिया जनाब उत्तरी हवा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ो। तुम्हारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं इससे पहले कि 8वां दिन निकले। रा महल में दौड़ी गई। एलोरा ने उसको आते हुए देखा और शहजादे को 7 कैद खानों में बंद कर दिया, रा को उससे दूर रखने के लिए। मैं देख रही हूँ कि तुम यहाँ पहुँची हो, पर तुम सिर्फ सूरज के मशरिक में और चांद के मगरिब वाले महल में हो, शहजादे के पास नहीं। वो कहाँ है? 7 कैद खानों में। अगर तुम सूरज उगने से पहले उस तक पहुँच सको, तब हम उस बद्दुआ के बारे में देखेंगे। मुझे वहाँ ले चलो जहाँ ये कैद खाने हैं और वहाँ कोई न रहे। अच्छी बात है। तो एलोरा के पहरेदार उसे 7 कैद खानों के पास ले गए और उसे वहाँ छोड़ आए। वहाँ 7वें कैद खाने में शहजादा था। जब वो बिल्कुल अकेली थी, रा ने वो चाबी निकाली जो बूढ़ी औरत ने उसे दी थी और उसने 7 दरवाजों में से हर एक को खोला और शहजादे तक पहुँच गई। तुम यहाँ हो? हाँ, मैं तुम तक पहुँच गई। अब तुम्हारी बद्दुआ खारिज होगी। नहीं, अभी नहीं। एलोरा ने जरूर कोई चाल सोची होगी। ओहो, तुम उस तक पहुँच गई है ना? खैर, अच्छी कोशिश थी। तो अब वो बद्दुआ से आजाद हो जाएगा, है ना? तुम मेरे महल में हो, मेरी कैद में हो, और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। उसे मेरी बेटी से निकाह करना होगा। पर बद्दुआ की शर्त? इस बद्दुआ की शर्त के मुताबिक अगर मेरी महबूबा मुझ तक 7 दिन और 7 रात खत्म होने से पहले पहुंच जाती है तो मैं अपनी मर्जी से निकाह कर सकता हूँ। खैर, बद्दुआ ये कहती है कि अगर तुम्हारी महबूबा 7 दिन और 7 रात से पहले तुम तक पहुंचती है तो तुम एक शर्त रख सकते हो जो तुम्हारी होने वाली दुल्हन को पूरी करनी होगी तुमसे निकाह करने के लिए, और ऐसी कोई शर्त नहीं है जो मेरी बेटी पूरी न कर सके। मैं तुम्हारी बेटी से मोहब्बत नहीं करता। वो मेरे साथ कभी खुश नहीं होगी एलोरा। मोहब्बत वगैरह सब बकवास है। मुझे अपनी शर्त बताओ। खैर, फिर मोहब्बत को ही शर्त बनने दो। जब 2 लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उनके दिल एक साथ धड़कते हैं, और इसे परखने का एक ही तरीका हो सकता है, और वो है मौसीकी। मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है। शर्त कबूल है। तो शहजादे के लिए इंतजाम किया गया कि वो अपनी वायलिन ले। एलोरा की बेटी ने वायलिन के साथ गाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रही। तुम और मैं हमेशा के लिए कभी जुदा ना होने के। रुक जाओ, वो बेसुरी आवाज बंद करो। और अब रा की बारी थी। ला 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 ला, हमें एक साथ ही रहना था। शहजादे ने बजाया और रा ने गाया और मिलकर एक ऐसी मौसीकी पैदा की जो इतनी पुरकशिश थी कि एलोरा भी उसके तिलस्म में खो गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा गाती है, पर वो क्यों शहजादे के साथ न गा सकी? क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते अम्मी, और इसीलिए हमारे दिल एक साथ नहीं धड़कते, जबकि रा और शहजादे के धड़कते हैं। उन्हें निकाह कर लेने दो, उसे बद्दुआ से आजाद कर दो। तो एलोरा ने शहजादे को उसकी बद्दुआ से आजाद कर दिया। वो और उसकी बेटी हमेशा के लिए गायब हो गए, खुदा जाने कहाँ। रा और शहजादा महल से निकले और इसके बाद हमेशा अमन चैन से अपनी जिंदगी बसर करने लगे।